स्वाभिमान। हर लोग कहे इस मूर्खता पर जाऊंगा, मेरा राजा है महान। God bless you. हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की हमारे YouTube संडे क्लास में फिर से को सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस। तो फ्रेंड्स, जब सभी ने प्रार्थना किया, मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। आइए आज की थीम को देखते हैं। हमारे बीच में नंदिनी दीदी आज का थीम बताइए। तो आपको क्या करना है? थीम को सुनना है। आइए आज के थीम को देखते हैं। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है Anointment of the First King of Israel, यानी कि इज़राइल के पहले राजा का अभिषेक। दोस्तों, इज़राइल का राजा परमेश्वर है और आने वाले समय में भी परमेश्वर ही रहेंगे। पर दोस्तों, इंसानियत के रूप में इज़राइल का पहले राजा बहुत अद्भुत रीति से चुना गया। वह राजा कौन है, कैसे है, किधर के है, वह कैसा चुना गया, किससे चुना गया और लोग उसे राजा करके ग्रहण किए या नहीं करके जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, आपने आज की थीम को देखा ना? क्या था आज का थीम? तो फ्रेंड्स, आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? उनके साथ एक्शन करना है, एक्शन सीखना है। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। हड़प्पा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान। अरे लोग कहे इस मूर्खता पर जाऊंगा, मेरा राजा है महान। हड़प्पा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान। अरे लोग कहे इस मूर्खता पर जाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान। अरे लोग कहे इस मूर्खता पर जाऊंगा, मेरा राजा है महान। फ्रेंड्स, आपने आज के एक्शन सॉन्ग को किया? कैसे लगा आपको आज का एक्शन सॉन्ग? अच्छा लगा ना? तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। हमारे बीच में
पिंटो थॉमस यानी मेरी डैड आपके लिए बाइबल से प्यारी सी स्टोरी को पेश करेंगे। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद दिव्या दीदी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। जय मसीह की बच्चों, यूट्यूब संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले संडे एक स्टोरी देखा था, हाँ, परमेश्वर की महिमा को वो खो गए थे और फिर से परमेश्वर की महिमा को कैसा पाया। तो आज हम देखेंगे, आज का शीर्षक क्या है, हाँ, इज़राइल का सबसे पहला एक राजा का अभिषेक। पहला एक राजा का अभिषेक। उसके पहला हमने देखा था कि इज़राइल का कोई राजा नहीं रहता था, जो नबी था वही क्या करता था, इज़राइलों का न्याय करता था। हमने देखा था एली के 2 बच्चे थे, उन्होंने बुरा काम किया, वो क्या हो गया, परमेश्वर ने उन्हें मार दिया। उसके बाद परमेश्वर ने किससे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, शामुएल को। उसी तरह शामुएल के भी 2 पुत्र थे, एक का नाम योएल और दूसरा का नाम अबिया। और ये भी क्या करते थे, ये भी एली के बच्चे की तरह ही ये भी हमें बुरा काम कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे, लोगों का न्याय बिगाड़ रहे थे। कैसा न्याय बिगाड़ रहे थे, पैसा लेकर, घूस लेकर क्या करते थे, न्याय को बिगाड़ देते थे। इस कारण क्या हुआ, इज़राइल के लोग जो है, जो बूढ़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे, वो शामुएल के पास आए और कहने लगे कि आप तो बूढ़े हो गए हो और आपके बच्चे जो है वो ठीक से न्याय नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते, घूस लेते और न्याय को बिगाड़ देते। इसलिए हमें दूसरे देशों में जैसा राज्य करने के लिए, न्याय करने के लिए राजा होता है, वैसा हमें भी राजा चाहिए। ये बात सुनते ही शामुएल भविष्यद्वक्ता को बहुत बुरा लगा और वो परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा, जैसा लोग कह रहे हैं वैसा आप उनके लिए एक राजा को नियमित करो, क्योंकि वो तुम्हें निकामा नहीं ठहरा रहे, वो मुझे निकामा ठहरा रहे, क्योंकि अब तक मैं उनका राजा रहा और वो मुझे अपना राजा नहीं बनाना चाहते करके परमेश्वर ने शामुएल से कहा। और इस कारण शामुएल बहुत उदास था और उनको बताया कि जो राजा आप पर राज्य करेगा वो ऐसा होगा। उसके बारे में सारी बातें शामुएल लोगों को बता रहा था। वो आपके बच्चों को क्या करेगा, वो काम करवाएगा, आपके जो बेटियों को क्या कराएगा, वो रसोई घर में काम करवाएगा, ऐसे कई प्रकार का काम आपके बच्चों से कराए करके शामुएल क्या करता है, उन लोगों को बताता है। अब यहाँ पर ऐसा हो जाता है, जिस तरह लोगों ने राजा मांगा और उस तरह परमेश्वर भी एक व्यक्ति को वहां पर राजा के रूप में अभिषेक करता है। मगर ये जो है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की योजना नहीं था उसे राजा बनाना, मगर लोग जो है वो मांगने के कारण परमेश्वर एक को खड़ा कर देता है, एक व्यक्ति को खड़ा कर देता है। क्योंकि इज़राइल लोगों के ऊपर क्या हो रहा था, बहुत अन्याय हो रहा था। किसके कारण, शामुएल के 2 बच्चों के कारण। अब परमेश्वर एक व्यक्ति को राजा के रूप में खड़ा करता है और उसके बारे में आज हम देखेंगे। उसका नाम है शाऊल। ये शाऊल, एक बार इसका पिता का गधा जो है वो घूम जाता है और अपने पिता के गधा को ढूंढने के लिए वो क्या करता है, अपने दोस्त के साथ गधा ढूंढने के लिए निकलता है। वो एप्रेम में जाता है, वहां पर नहीं मिलता है। उसके बाद सिलाश में जाता है, वहां पर नहीं मिलता है। उसके बाद ऐसे कई जगह में वो जाता है, वहां पर वो नहीं पाता है और जाते जाते कहीं दूर चला जाता है। और तब वो सोचता है, चलो गधा तो नहीं मिला, कहीं ऐसा ना हो हमारा पिताजी हमारी चिंता करने, गधे की चिंता करने के अलावा हमारी चिंता करे, इसीलिए चलो हम घर पर लौट जाते हैं। तब उसका दोस्त क्या बोलता है, नहीं नहीं, ये जगह में एक दर्शी रहता है, मतलब उन जमाने में नबी को दर्शी करके बोलते थे, जो बहुत ही आदरमान है, जिसका बहुत नाम है और वो जो कुछ बोलता है ना वैसा ही होता है। अगर हम उसके पास जाएंगे ना तो जरूर वो हमें बता देगा कि गधा कहाँ पर है करके। तब वो शाऊल बोलता है कि हम उसके पास ऐसे ही नहीं जाएंगे, हम उसे कुछ तोहफा देना है। तो वो, मेरे पास अभी 40 शेकेल में कुछ पड़ा है, वो हम उसे देंगे, क्योंकि उस जमाने में कोई भी दर्शी के पास जाता था
खाली हाथ नहीं जाता था, कुछ ना कुछ गिफ्ट के साथ जाता था। तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं शामुएल को ढूंढने के लिए, मगर इनको पता नहीं शामुएल कौन है कर। तो उस देश में जाते हैं, तो वहाँ पर एक पानी भरने के लिए कोई लड़कियाँ पानी भरने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर ये पूछते हैं लड़कियाँ से, यहाँ पे दर्शी कहाँ पर रहता है। तब शामुएल जिसको राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए सारी तैयारी कर रहा है, यज्ञ कर रहा, कि परमेश्वर ने शामुएल को पहले से बता दिया कि किसका अभिषेक करना है कर। तो उसके लिए यज्ञ कर रहा है। यज्ञ करने के लिए ऊंचे स्थान में, मतलब उन जमाने में ऊंचे स्थान में क्या करते थे, परमेश्वर को आराधना करते थे ऊंचे स्थान में। तो उस जमाने में भोजन रखते थे यज्ञ करने के टाइम में। तो ये भी ढूंढते ढूंढते वहां पर जाता है और शामुएल से मुलाकात होती है, और शामुएल से पूछता है कि यहाँ पे दर्शी किधर है। तो शामुएल बोलता है दर्शी आपके सामने खड़ा है। तब पहले ही शामुएल को परमेश्वर बता देता है कि इसका ही अभिषेक करना है कर। तो शामुएल बोलता है कि तुझे मैं अभिषेक करना चाहता हूँ इज़राइल के राजा के रूप में। और वो कहता है कि मैं तो एक छोटा गोत्र का हूँ, मैं एक बिन्यामीन गोत्र का हूँ, एक छोटा गोत्र का हूँ, क्या ये संभव है। वो कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुझे अभिषेक करना है। तो और उसके निशानी के रूप में कई बातें शामुएल भविष्यद्वक्ता शाऊल को बताता है। और उतना ही नहीं, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शामुएल जो है उसे ऊंचे स्थान में अपने साथ उसे भोजन खिलाता है और उसका अभिषेक करता है। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे इज़राइल का पहला कोई राजा नहीं था, नबी उनका न्याय करते थे, और जो कुछ भी का फैसला करना है किसी बात का तो नबी करते थे। मगर अब इज़राइल लोगों के ऊपर अत्याचार होने के कारण वो राजा मांगने लगे, और अब यहाँ पर शाऊल का अभिषेक होता है। यहाँ पर शामुएल नबी द्वारा शाऊल का अभिषेक होता है। तो ये जो शाऊल जो है इज़राइल का सबसे पहला राजा बनता है। और ये शाऊल जो है एक छोटे गोत्र का, एक छोटी सी जाति का, इसका राजा बनने का कोई संबंध नहीं था, मगर एक छोटे जाति का था। और परमेश्वर लोग राजा मांगने के कारण परमेश्वर एक छोटी सी जाति के व्यक्ति को क्या कर देता है, राजा बना देता है। और शाऊल के बारे में अगर हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर था वो, और इज़राइल में उसके जैसा कोई सुंदर नहीं था करके बाइबल बताती है। तो हम देख पाते हैं इस कहानी से हम क्या सीख पाते हैं कि परमेश्वर किसी भी छोटी व्यक्ति को ऊंचे स्थान में खड़ा कर सकता है। यहाँ पर जब शामुएल शाऊल को कहता है कि तुझे राजा के लिए परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है, तब वो एक बात कहता है। आज हम उसी बात को जरा ध्यान देंगे। वो बात क्या है? वो कहता है कि मैं तो एक बिन्यामीन गोत्र का हूँ, और बिन्यामीन गोत्र एक छोटी गोत्र कहलाता है। वो बोलता है कि मैं एक छोटा गोत्र का हूँ करके। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भले छोटे क्यों ना हो, और बाइबल का वचन कहता है कि जो अपने आप को दिन करता है परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। अगर हम अपने जीवन में दीनता के साथ, नम्रता के साथ अगर हम जिएंगे, चलेंगे, तो परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। यहाँ पर आगे भी देखेंगे शाऊल के बारे में बहुत सारी बातें, मगर यहाँ पर हम इतना ही देखेंगे कि अगर हम अपने आप को नम्र और दिन संयम बनाएंगे तो परमेश्वर वाकई में ऊंचा करता है। इसलिए हम भी, हमारी चाहे हो सकता है हम बहुत, हमारे पास सब कुछ होगा, मगर हमेशा हम दिन बनेंगे, क्योंकि संसार में हमारे पास सब कुछ है, मगर वो परमेश्वर जो है, संसार का भी परमेश्वर है और स्वर्ग का भी परमेश्वर है, वो हमसे बड़ा परमेश्वर है। अगर हम उनके सामने अपने आप को दिन और नम्र करेंगे तो वो हमें ऊंचा करने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। तो बच्चों, अगले संडे हम फिर से एक नए स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की बच्चों। फ्रेंड्स, आपने आज की स्टोरी को ध्यान से सुना? क्या आपको याद है? क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर का समय आ चुका है, तो हमारे बीच में दिव्या दीदी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगी, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देना है। आइए आज के क्वेश्चन को देखते, करेक्ट आंसर देते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं
चलो बच्चों आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वेर द नेम्स ऑफ सैमुअल सन्स? समूएल के बेटे का नाम क्या है? ऑप्शन ए जोएल एंड अबाया, ऑप्शन बी साउल एंड डेविड, ऑप्शन सी जैकब एंड ईसा, ऑप्शन ए जोएल और अबियाह, ऑप्शन बी साउल और दाऊद, ऑप्शन सी याकूब और येसाउ। क्वेश्चन 2, साउल वेंट टू सीक डैश ऑफ हिज फादर? साउल ने अपने पिता का क्या ढूंढने गए? ऑप्शन ए ऑक्स, ऑप्शन बी शीप, ऑप्शन सी एसेस, ऑप्शन ए ऑक्स, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गधे। क्वेश्चन 3, विच ट्राइब डज साउल बिलोंग टू? साउल कौन से गोत्र के संबंधित है? ऑप्शन ए लेवाई, ऑप्शन बी बेंजामिन, ऑप्शन सी जुड़ा, ऑप्शन ए लेवी, ऑप्शन बी बेंजामिन, ऑप्शन सी यहूदा। जो अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हर एक बच्चे का नाम और फोटो यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, आपने सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने सारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी वचन का समय आ चुका है। हमारे बीच में श्रुति दीदी बाइबल में से आपके लिए प्यारे से वचन सिखाएगी। तो आपको क्या करना है, वचन को सीखना है, उनके पीछे पीछे बोलना है। आइए आज के वचन को देखते हैं। आप सोचते हो क्या कि मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो सब लोग कहते हैं तो नालायक है। क्या यीशु मसीह मुझे चुनेंगे? ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जो अपने आप को दीन करता है उन्हें यीशु मसीह ऊंचा उठाते हैं। इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए। वह कंगाल को धूल में से उठाता और दरिद्र को बुरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। पहला समूएल 2:8। वह कंगाल को धूल में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। पहला समूएल 2:8। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। He raised up the poor out of the dust and lift up the beggar from the dunghill to set them among princes and to make them inherit the throne of glory. 1 Samuel chapter 2 verse 8. He raised up the poor out of the dust and lift up the beggar from the dunghill to set them among princes and to make them inherit the throne of glory. 1 Samuel chapter 2 verse 8. God bless you. फ्रेंड्स, आपने आज के वचन को सीखा। अभी कौन सा समय आ चुका है फ्रेंड्स? गेस करो, सोचो। हाँ, एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके लिए प्यारा सा एक्टिविटी पेश करेगी। तो आपको क्या करना है, उनके साथ एक्टिविटी करना है। आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं। Welcome to activity time. It's your fun time. हेलो बच्चों, साउल राजा इज़राइल का पहला राजा था
प्रभु ने उसे इजरायलियों को अच्छे राहों पर चलाने के लिए चुन लिया था। ऐसे ही आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चुने हैं, हमें धूली से उठाया और साउल के जैसे ऊंचे स्थान देने वाला है। तो यही बात आज हम एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो आज का एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए कलर पेपर, पेंसिल और इरेजर, crayons, color glittering pens और ब्लैक मार्कर। चलिए बच्चों, अब हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। पहले आपको एक कलर पेपर लेना है, फिर उसमें पेंसिल से आपको एक माउंटेन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। से उसे आउटलाइन दे दीजिए। अभी ब्राउन कलर क्रेयॉन से आपको इसे कलर करना है। माउंटेन कलर करके होने के बाद आपको फ्लैग को भी कलर करना है कुछ इस तरह। फिर बच्चों, अभी आपको आज का वचन लिखना है। He raised up the poor out of the dust and lift up the beggar from the dunghill to set them among princes and have them inherit the throne of glory. 1 Samuel chapter 2 verses 8। तो देखो बच्चों, आपका एक्टिविटी तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये एक्टिविटी आपको बहुत पसंद आया। तो फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा।
अभी एंडिंग के प्रेयर का समय आ चुका है। हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनिला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेगी। तो आपको क्या करना है? हाँ, करेक्ट। फिर से एक और बार अपने आंखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना है, प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाजू जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करें। और यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। और इतना ही नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर आप इसे क्लिक करें तो आप हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे नई थीम के साथ, नए एक्शन सॉन्ग के साथ, नई स्टोरीज के साथ और नई एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।